अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हमने नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज डिस्कस करना है। तो प्यारे बच्चों, हमने पीछे जो बातें पढ़ी है ना उनमें हमने बॉन्ड्स बनाए थे। आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो हमने डिस्कस की थी। उसमें हमने बॉन्ड बनाए थे। आज जो हमने डिस्कस करना है, हमने उनकी बॉन्डिंग की नेचर को चेक करना है कि उनकी नेचर कैसी है और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। तो याद रखें, अब जो आयनिक बॉन्ड है उनकी नेचर ऑफ बॉन्डिंग और होगी और उनकी प्रॉपर्टीज भी और होंगी, मुख्तलिफ होंगी। कोवलेंट बॉन्ड बना है तो उनकी नेचर भी और होगी मॉलिक्यूल की, और प्रॉपर्टीज भी और होंगी। इसी तरह जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है उनकी नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज भी सब में डिफरेंट होगी। तो कहने की बात यह है कि जितने भी बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड्स बने हैं वो कंपाउंड्स भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी नेचर भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। तो जो आज हमने डिस्कस करना है, आज हमने सिर्फ आयनिक कंपाउंड की नेचर और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स और उनकी प्रॉपर्टीज और बाकी बॉन्डिंग की। तो आइए देखते हैं आयनिक कंपाउंड्स और उनकी नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज को। तो सबसे पहले याद रखिएगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है भी, आयनिक कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, जो बॉन्ड्स जिसमें आयनिक बॉन्ड मौजूद हो, यानी जिसमें एटम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से इकट्ठे होंगे, मिलेंगे, मॉलिक्यूल बनेगा, कंपाउंड बनेंगे, उन कंपाउंड्स को क्या बोला जाएगा, आयनिक कंपाउंड। अब किस तरीके से इकट्ठे हुए हैं, ड्यू टू चार्जेस, एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज। तो याद रखिए, जब दो डिफरेंट चार्जेस होंगे ना आयनिक कंपाउंड में, आयनिक कंपाउंड का आप कोई भी मॉलिक्यूल में एक एग्जांपल लेता हूं, NaCl, दिस इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। नाम क्या है इसका, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें अपोजिट चार्जेस मौजूद है, इसके ऊपर सोडियम के ऊपर Na के ऊपर प्लस है और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जब अपोजिट चार्ज मौजूद होगा ना किसी भी आयनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसके ऊपर उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद होगी, यानी ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और इसके अंदर ये जो अट्रैक्शन है ना ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, क्योंकि अपोजिट चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर, आपस में जुड़े हुए बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वजह क्या है, अपोजिट चार्ज आयन की वजह से। क्लियर। दूसरी बात, दूसरी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर वेरी रिजिड इन स्ट्रक्चर, बहुत हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं। वजह क्या, अपोजिट चार्ज आयन है, स्टेबल होते हैं, रिजिड होते हैं। वजह क्या, रिजिड है, वेरी स्टेबल आयनिक कंपाउंड। ये जो आयनिक कंपाउंड बना ना ये वेरी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है ये बहुत मुस्तहकम है, बहुत मजबूत है। इनको तोड़ने के लिए फिजिकल मेथड से बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कंडीशन चाहिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये स्टेबल नहीं रहेगा, फिर ये टूट जाएगा। उसके बाद इनके मल्टिंग पॉइंट जो होते हैं वो हाई होते हैं। वजह क्या, ड्यू टू रिजिड, स्टेबल होने की वजह से। स्टेबल होने की वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उनके मल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होते हैं, ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक तो अपोजिट चार्ज मौजूद है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मौजूद है। पहले तो हम उस अट्रैक्शन को खत्म करेंगे, फिर उनको मेल्ट, फिर उनको बॉयल करेंगे। इस वजह से जितने भी आयनिक कंपाउंड है उनके मल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो आइंस होते हैं ना, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले आइंस वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। चौथी बात, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, सिम्मत नहीं है। पांचवी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज,
आयनिक सॉलिड जो आयनिक कंपाउंड्स हैं आर हाईली ब्राइट, आयनिक सॉलिड आर हाईली ब्राइट, इनमें चमक होती है। कैसे? आप कोई भी आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल मैंने ये एक आयनिक कंपाउंड लिया है, उनकी मैं कुछ लेयर्स बना देता हूं, ये कुछ लेयर्स हैं, ठीक है। अब आपने इसको गौर से देखना, अगर मैं इसकी एक वाली कॉर्नर वाली साइड पर ना, ये जो पहली वाली लेयर है, ये 3 लेयर्स बने बनाई, एक वाली लेयर, इसके ऊपर ना आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें, कोई बैरूनी फोर्स इसके ऊपर लगाएंगे। बैरूनी फोर्स लगाने से जो इसके ऊपर वाली लेयर्स होगी ना, ये ऊपर वाली लेयर्स, ये इस नीचे वाली लेयर के ऊपर से ना इस तरह पास आउट होगी। पास आउट होने से ना जो नीचे वाली लेयर्स होगी ना वो उसी पोजीशन पर ही रहेंगी और ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी ना उससे आगे हो जाएगी। अब यहां पर जो है ना, पहले ये सरफेस यहां थी, अब ये कहां चले गए, अब आगे चले गए, तो ये वाली जो सरफेस आएगी ना, ये वाली सरफेस, ये क्या होगी, हाईली ब्राइटल होगी। यानी जब आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे ना उसके ऊपर, तो जो आयंस होंगे ना, जो आयनिक सॉलिड होंगे वो हाईली ब्राइटल। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और ब्राइटल वाला ना इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि आयनिक सॉलिड आर हाईली ब्राइटल, व्हाई, क्यों ज्यादा ब्राइटल होते हैं। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनमें से करंट गुजर जाता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है कि नहीं। यहां पर ना मुख्तलिफ सिचुएशंस है, इन सिचुएशन को ना आपने गौर से देखना, ठीक है। अच्छा, आयनिक कंडक्टर्स बतानी है, क्या उनमें से करंट गुजरता है कि नहीं। आप पहली जो सिचुएशन है ना, वो जो आयनिक कंपाउंड लेना, आप उसको सॉलिड स्टेट में ले, किस स्टेट में, सॉलिड में, ठोस हालत में ले। आयनिक कंपाउंड कोई भी ले ले, जब वो किस सिचुएशन में हो, सॉलिड स्टेट में हो, उससे करंट नहीं पास होता, उसमें इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं, वो करंट नहीं गुजरता उससे। वजह क्या है, जब आप सॉलिड स्टेट में लेते हैं ना, तो उनके जो चार्जेस होते हैं ना वो फ्रीली मूव नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ ना जुड़े हुए होते हैं। इस वजह से सॉलिड स्टेट में आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस नहीं करते। उसके बाद दूसरा पॉइंट, आप आयनिक कंपाउंड को मोल्टन स्टेट में ले लें। मोल्टन कौन सी होती है, पिघली हुई हालत। अब याद रखिए यहां पर इंपॉर्टेंट, आयनिक कंपाउंड है, मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स शो करते हैं, इनमें से करंट गुजर जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें उन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री आयंस मिल जाते हैं और वो मूव करते हैं, और इस वजह से मोल्टन स्टेट में आयनिक कंपाउंड से करंट गुजर जाता है। दो बातें होंगी, सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री मूव नहीं कर रहे थे, करंट नहीं गुजरा, जुड़े हुए थे, करंट नहीं गुजरा। मोल्टन स्टेट में फ्री है, मूव कर रहे हैं, तो करंट गुजर गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन यहां पर शो होगी। अच्छा जी, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस फॉर्म में ले लें, एक्वस सॉल्यूशन में। यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपकी बुक पेज नेक्स्ट पर लिखा हुआ है, यहां पर एक रिएक्शन भी लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर, उस रिएक्शन को मैं एक्सप्लेन करता हूं। ये आयनिक कंपाउंड है एक्वस सॉल्यूशन में, ये यहां पर दो आयनिक कंपाउंड ले लें, एक का नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl और दूसरे का नाम है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, Ag सिल्वर है, NO3 नाइट्रेट है। ये दोनों आयनिक कंपाउंड है। एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पानी वाला सॉल्यूशन, यानी आप पानी डाल दें, हाइड्रेशन कर दें, तो क्या हुआ ये जो आयनिक NaCl है ना, इसका पॉजिटिव पार्ट अलग हो गया और नेगेटिव पार्ट इसका अलग, आयंस बन गए। इसी तरह AgNO3 है ना, उसके भी Ag प्लस और नाइट्रेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज, वो भी अलग। यानी दो आयनिक कंपाउंड आपने लिए थे, उनको हाइड्रोलाइज किया, उनकी हाइड्रेशन की है, एक्वस सॉल्यूशन में उनके आयंस बन गए, फ्री आयंस बन गए, तो उनसे करंट गुजर गया। अब ये फ्री आयंस बने हैं, ये मूव कर सकते हैं और एक्वस सॉल्यूशन में भी इनसे करंट गुजर जाता
एक्वस सॉल्यूशन में भी ये आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स हैं। मोल्टन स्टेट में भी एक्वस सॉल्यूशन के ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस शो करते हैं। सॉलिड स्टेट में गुड कंडक्टर नहीं, आर वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद हम देखते हैं आयन बने। और यहां पर एक बात याद रखिएगा, आप दो आयनिक कंपाउंड ले लिए थे, उनको हाइड्रोलाइज किया है, ठीक है, और नतीजे के तौर पर अब ये ना एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ये जो Ag है ना, जो NO3 के साथ यहां पर मिलकर उसने कंपाउंड बनाया, यहां पर Ag इस Cl के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड बना देगा, एक नया आयनिक कंपाउंड बना देगा, और NaNO3 के साथ मिलकर एक नया आयनिक कंपाउंड बना देगा। यानी यहां पर एक न्यू कंपाउंड भी बन गया। यानी जब आप दो आयनिक कंपाउंड लें, उनको हाइड्रोलाइज करें, एक्वस सॉल्यूशन में से गुजारें, पास आउट करें, तो हमारे पास आयन बनते हैं, और वो एक दो नए आयनिक कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, उससे दो नए आयनिक कंपाउंड हमारे पास बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ना कुछ इसकी सॉल्युबिलिटी को चेक करेंगे। अब तक हमने जो पढ़ा है ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की तीन सिचुएशन हमने डिस्कस की, एक्वस सॉल्यूशन में भी, और सॉलिड स्टेट में भी, और मोल्टन स्टेट में। अब हमने इसकी लास्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है, और वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी का पूछा जाता है, व्हाई, कि आयनिक कंपाउंड पानी में हल होते हैं या नहीं हल होते, उसकी वजह क्या है, अगर हल होते हैं तो क्या वजह है, क्यों हल होते हैं, अगर नहीं हल होते हैं तो फिर भी क्या वजह। अच्छा जी, सॉल्युबिलिटी को हम डिस्कस करेंगे। सॉल्युबिलिटी के लिए ना मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा, आपने वो कंसेप्ट याद रखना। सॉल्युबिलिटी ओवरऑल देखें ना, तो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ना, वो सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं। अब यहां पर ना मैं एक छोटा सा आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हैं, हल हो जाते हैं, कंसेप्ट पहले समझ ले। आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, NaCl आपने लिया है, क्लियर। इसके ऊपर क्या आ गया, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर, क्लोराइड के ऊपर, नेगेटिव चार्ज। यानी आयनिक कंपाउंड्स में आयंस बन जाते हैं, अपोजिट चार्ज आयन बन जाते हैं। अब इसको आपने हल किसके अंदर करना है, वाटर के अंदर। पानी के भी सिचुएशन देखते हैं, वाटर H2O+, यहां पर भी यही सिचुएशन है, पानी के भी आयंस बन जाएंगे, 2H+ आयन, 2H, ठीक, पानी के भी आयंस बन गए, पानी भी टूट गया है, ठीक है, पानी के भी आयंस बन गए। अब याद रखिए, मैं ये आयनिक कंपाउंड है, NaCl एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके ऊपर भी आयंस आ गए। अच्छा याद रखिए, एक वर्ड्स मैं यूज करने लगा हूं, आयनिक कंपाउंड को ये पोलर कंपाउंड कहते हैं। क्या, पोलर कंपाउंड भी कहते हैं, पोलर कंपाउंड। पोलर क्यों का, क्योंकि इसके ऊपर पोलैरिटी आ गई। पोलैरिटी का मतलब क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, और पानी के ऊपर भी क्या है, पोलैरिटी मौजूद है, तो ये भी एक पोलर कंपाउंड है। तो याद रखिएगा कंसेप्ट क्या है, लाइक डिजॉल्व लाइक का कंसेप्ट है, लाइक डिजॉल्व लाइक का। यानी याद रखिए, पोलर कंपाउंड पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाता है, ये भी पोलर हो और दूसरी चीज भी पोलर हो, तो वो आपस में हल हो जाते हैं। ये भी पोलर कंपाउंड है और पानी भी पोलर है, तो हल हो गए, सॉल्युबल हो गए। इस वजह से आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर। लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब है, जिस तरह का सॉल्वेंट होगा उसी तरह का कंपाउंड हो कोई, तो वो हल हो जाते हैं। यानी आप समझिए, अगर ये कंपाउंड हो हमारे पास नॉन पोलर, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं आए, तो वो पानी के अंदर हल नहीं होता, क्योंकि वो नॉन पोलर है और पानी एक पोलर है, क्लियर। पोलर कंपाउंड पोलर में हल होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं। ये सॉल्युबिलिटी का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्लियर। यानी एक चीज आपने पोलर ली है तो दूसरी भी पोलर होगी, तो वो आपस में सॉल्युबल हो जाएंगे। एक चीज नॉन पोलर ली है तो उसको भी हल करना है ना, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में हल होंगी। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल वगैरह, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब जो सॉल्युबिलिटी है ना,
आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल हो जाते हैं, और हल होने के बाद ना पता है इंपॉर्टेंट काम करते हैं। हल होने के बाद ना ये आयनिक कंपाउंड Na प्लस क्लोराइड नेगेटिव आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल, हाइड्रेशन करें, इसको हल करें, सॉल्युबल करें, रिएक्शन करवाएं इसका पानी के साथ। तो उसने क्या किया पानी ने, जब आप आयनिक कंपाउंड का पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर को समझ ले, डायग्राम को। ये देखिए यहां पर जो आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट है ये लिखा हुआ, आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट कहां लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है, ध्यान से देख ले। अच्छा ऊपर वाले को देखते हैं भी, ये जो आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव पार्ट है ना वो ये मौजूद है, ठीक है। अब उसके बाद ना उसके इर्द गिर्द देखते हैं, इर्द गिर्द क्या मौजूद है, उसके इर्द गिर्द ये पानी का फार्मूला मौजूद है, वाटर, क्या मौजूद है, वाटर। आयनिक पॉजिटिव पार्ट को ना पानी ने चारों तरफों से घेरा हुआ, पानी। अब याद रखिए Na प्लस बॉन्ड भी बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने लगाया डॉटेड लाइन, किसके साथ, पानी के किसके साथ, क्या पानी के साथ वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है या हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। Na प्लस देखें तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल है, यहां पर भी वो ऑक्सीजन के साथ, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ, यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ, और यहां पर भी ऑक्सीजन के साथ। मतलब क्या, आयनिक कंपाउंड का पोलर पार्ट पॉजिटिव पार्ट किसको अपनी तरफ पानी के किसको घेरा हुआ उसने, उसके नेगेटिव पार्ट को, ये नेगेटिव पार्ट है पानी का, आपस में बांड बनाया हुआ है जी। जो पोलर है उसमें इसका पॉजिटिव पार्ट आयनिक कंपाउंड का, उसको उसके नेगेटिव पार्ट ने अपनी तरफ खींचा हुआ, सराउंड किया हुआ, इर्द गिर्द पानी के मॉलिक्यूल है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया हुआ है, यानी पानी ने आयनिक कंपाउंड का पॉजिटिव हिस्सा अलग कर लिया, और आयनिक कंपाउंड ने पानी ने आयनिक कंपाउंड का नेगेटिव पार्ट उसका सेपरेट कर दिया। और याद रखें जो पॉजिटिव पार्ट है उसने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ, डॉटेड लाइन है, उसके नहीं पानी के नेगेटिव पार्ट से ऑक्सीजन के साथ, जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है, उसके साथ बॉन्ड बनाया उसने, उसको अपनी तरफ खींच लिया, उसको सॉल्व कर दिया। और यहां पर जो क्लोराइड है ना, उसने पानी के पॉजिटिव पार्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, उसको सराउंड कर दिया। तो यहां पर जब आप आयनिक कंपाउंड की हाइड्रेशन करते हैं तो उसको सराउंड कर लेता है, उसका पॉजिटिव पार्ट सेपरेट कर देता है, उसका नेगेटिव पार्ट सेपरेट कर देता है। इस वजह से सॉल्युबल इन वाटर है, आयनिक कंपाउंड आर सॉल्युबल इन वाटर, लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर चीज पोलर में हल होगी, क्योंकि ये भी पोलर ये भी पोलर, ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अगर ये नहीं होंगे तो ये पॉजिटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट को अपनी तरफ नहीं खींचेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, और हल भी नहीं होगा। इसी तरह ये नेगेटिव पार्ट उसके पॉजिटिव पार्ट को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर भी अपोजिट चार्जेस है, यहां पर भी अपोजिट अपोजिट चार्ज होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, चीज सॉल्युबल। और जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। यानी याद रखिए यहां पर अगर पानी नहीं है, कोई ईथर है, अल्कोहल है, कोई बेंजीन है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस नहीं है। तो जब उसके ऊपर चार्जेस नहीं होंगे तो वो किस तरह इसको हल करेगी, ये नेगेटिव पार्ट तो है पानी के अंदर है, तो इस वजह से वो पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। अगर उसके ऊपर ये मौजूद ही नहीं होगा, उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस ही नहीं होंगे, तो वो सॉल्युबल। तो यहां पर हमने चंद एक आयनिक कंपाउंड की नेचर और उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया, जिसमें उसकी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस तरह स्टेबल होती है, किस तरह वो इलेक्ट्रिकल लेटस की शेप अख्तियार करते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और सॉल्युबिलिटी की स्टेजेस भी देखी हैं, सॉलिड स्टेट, मोल्टन स्टेट, और हमारे पास जो तीसरी एक्वस सॉल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस किस तरह शो होती है। तो वस्सलाम, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए, बरकत फरमाए।